हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर 12 एनसीईआरटी 7th क्लास मैथ्स का। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें हम एकदम क्लियर कर देंगे कि कैसे सॉल्व होता है, इसमें क्या क्या पॉइंट होता है। इसमें जितना भी पॉइंट होगा हम बहुत ईजी वे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक अब ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो एक पेज ले लिए हम, ये क्वेश्चन है और इसमें कुछ कुछ पॉइंट जो होता है वो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है मोनोमियल क्या होता है। फिर बाइनोमियल, थर्ड जो पॉइंट है उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब यहाँ से हमको लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि आगे क्या क्या आएगा। जो फोर्थ होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। उसी तरह बहुत ज़्यादा जो टर्म आ जाता है उसके बाद उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल, ठीक है। अब हम समझाते हैं ये क्या क्या है। देखो, मोनोमियल जो होता है ना, केवल एक टर्म में होता है, जैसे 2x हो गया, केवल x हो गया, या xy हो गया। देखो, इसमें एक भी प्लस या माइनस का टर्म नहीं है, है ना। तो ये हो गया मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक। बाइनोमियल, अगर यही 2x में हम 2 को ऐड कर दें या 2x में 7y को माइनस कर दें, तो यहाँ पर देखो आप कितना टर्म आ गया है, 1 और 2। यहाँ पर 2 टर्म आ गया ना, तो ये हो गया बाइनोमियल। मतलब बाइनोमियल पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, अगर एक प्लस हो तो या एक माइनस हो तो वो बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। इनटू में नहीं लेंगे, है ना। अगर ये टर्म ऐसे हो x इंटू वाई, तो ये केवल एक टर्म होगा। अगर यही ऐसे हो जाए x इंटू वाई प्लस जेड इंटू 3, तो यहाँ पर प्लस कितना है, एक है, मतलब ये बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल यहाँ देखते हैं, अगर ये हो जाए 2x प्लस वाई माइनस 3 या 2x प्लस 7y माइनस 4z, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये कितना है, प्लस 1 और ये 2, एक प्लस है एक माइनस है, मतलब 1 2, है ना। तो ये हो गया ट्राइनोमियल। 2 ठो रहेगा तो ट्राइनोमियल, अगर एक रहेगा प्लस या माइनस तो वो होगा बाइनोमियल। यहाँ पर टर्म देखो आप कितना है, 1 2 और 3, है ना। यहाँ पर एक, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, मतलब 2 ठो ऐसा, ये दीवाल है समझ लो। ये जो है ना दीवाल है, ये एक यहाँ सेपरेट कर रहा है, यहाँ पर सेपरेट कर रहा है और यहाँ पर सेपरेट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वाड्रिनोमियल अगर हम ले तो 2xy प्लस x प्लस y प्लस 3, यहाँ पर एक ये टर्म हो गया, यहाँ पर 2 टर्म हो गया, 3 टर्म हो गया, 4 टर्म हो गया। क्वाड्रिनोमियल 4 को बोलते हैं। तो 4 का मतलब 3 दीवाल होगा, 1 दीवाल 2 दीवाल 3 दीवाल। आ रहा समझ में। अब पोलिनोमियल क्या होता है, अगर बहुत सारा हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, और इसी तरह ये बहुत ज़्यादा चल जाता है, इतना में भी आ जाए तो ये पोलिनोमियल हो जाएगा। मतलब 4 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो गया। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ कुछ जो टर्म होता है उसको हम पहले समझ लेते हैं। जैसे इसको हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में, 2x प्लस वाई माइनस 3। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या क्या है, एक 2 है, 3 है, x है, y है ना। तो 2 3 तो एक टर्म में आ जाएगा, x आया और y आया। तो जो ये 2 3 जो 1 से लेकर 100 तक होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं।
और जो ABCD में जो भी आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जो 1 से लेकर 1 to 100 तक जो भी आएगा ना उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे, और A to Z तक जो भी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। अगर यही स्मॉल में कभी कभी AB लिखा रहा है तो उसको हम कांस्टेंट कभी कभी मानते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम वेरिएबल ही मानते हैं A to Z को, कैपिटल। यहाँ तक क्लियर है। कांस्टेंट वेरिएबल देख लिए, मोनोमियल से लेकर हम पॉलिनोमियल तक देख लिए। अब यहाँ पर हम एक देखेंगे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। देखो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 7yz प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5xy। तो यहाँ पर लाइक टर्म जो है यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, पहले हम यहाँ लिखेंगे लाइक टर्म। देखो लाइक टर्म का मतलब होता है ना कि जो एक जैसा हो, है ना। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कुछ नहीं है ना। अगर कांस्टेंट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर y होता तो ये दूसरा टर्म हो जाता, y एक्स स्क्वायर बोलते इसको, लेकिन यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला कांस्टेंट साथ में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कहीं पर नहीं है, है ना। अगर यहाँ पर स्क्वायर रहता तो नहीं लेते क्योंकि y भी साथ में है। तो लाइक टर्म यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर हुआ और 3x स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पर y स्क्वायर है और यहाँ पर 3y स्क्वायर है, ये वाला हो गया। अब यहाँ पर 4xy है और यहाँ पर 5xy है। तो ये सब क्या हुआ, लाइक टर्म हो गया। और अनलाइक टर्म क्या हो जाएगा, 7xyz हो जाएगा, क्योंकि इसके जैसा और कोई है नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। बस इतना ही इसका इंट्रोडक्शन में चाहिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज है 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। यहाँ देखो वेरिएबल हम बता चुके हैं क्या होता है, A to Z जो भी आता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट 1 to 100 जो भी आता है। और एक्सप्रेशन क्या होता है, जब देखो जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाए या कोई और वेरिएबल जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक्सप्रेशन बन जाता है। ये x प्लस वाई को ऐड किए तो ये क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। ऐड या सब्ट्रैक्ट हमको करना ही पड़ेगा कोई भी एक एक्सप्रेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हमको करना है। यहाँ पर क्या करना है कि हमको एक्सप्रेशन बनाना है। एक्सप्रेशन समझ में आ गया ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल को यूज़ करके। यहाँ पर z और y है, ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल बताएं, A to Z जो भी होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, देखो फ्रॉम y, जब भी फ्रॉम के बाद जो हो ना, फ्रॉम के बाद जो भी हो वो पहले लिखाता है। कैसे, एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट जो है, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। फ्रॉम y लिखा है तो मतलब y में से z का माइनस, ये इसका आंसर हो गया। 1/2 जब भी बोले तो 1/2 होता है, 1/2, ठीक है। ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y, सम ऑफ नंबर x एंड y, बार बार पढ़ो खुद आ जाएगा। सम ऑफ नंबर x एंड y, सम का मतलब क्या होता है, ऐड होता है ना। x और y का सम
और यहाँ बोला 1/2 ऑफ सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई, मतलब 1/2 ऑफ नंबर ऑफ जहाँ पर भी हो वहाँ इंटू एक्स एंड वाई, मतलब सम ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर हो गया। द नंबर जेड मल्टीप्लाई बाई इट्स सेल्फ का मतलब वो जेड जो है वो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जेड इंटू जेड हो जाएगा। अब यहाँ 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू, यहाँ देखो सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई था, तो यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू का मतलब पी एंड क्यू यहाँ प्रोडक्ट कर दे, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। और 1/4 ऑफ मतलब 1/4 ऑफ का मतलब इनटू। क्लियर है। आगे ये हो गया 4 5 6 7 8। नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, मतलब बोल रहा है ना कि नंबर जो है एक्स और वाई दोनों पहले स्क्वायर हो रहा है उसके बाद ऐड हो रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर हो रहा है, वाई स्क्वायर हो रहा है और ऐड हो रहा है। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। यहाँ देखो ये वाला थोड़ा सा ऐड कर दिया है, यहाँ पर अगर हम केवल नहीं देखें नंबर 5 एडेड टू, ये वाला अगर हम छोड़ दें तो जस्ट ये वाला क्वेश्चन है 1/4 ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q, तो 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, m इंटू n। ठीक है। और 5 एडेड, तो यहाँ पर 5 ऐड कर दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, फ्रॉम जहाँ पर भी आ जाए उसको पहले लिखते हैं, तो 10 में से सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z। क्लियर है। उसके बाद है सम ऑफ नंबर a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। यहाँ पर देखो सम ऑफ नंबर a एंड b, सम ऑफ नंबर a एंड b, a प्लस b हो गया सम ऑफ नंबर, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट a और b का प्रोडक्ट क्या होगा a इंटू बी। अब फ्रॉम यहाँ पर आ गया ना देयर प्रोडक्ट, तो ये पहले लिखेंगे फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, मतलब a इंटू बी माइनस a प्लस बी, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया हो आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। देखो यहाँ पर फैक्टर अब कुछ आ गया है ना, फैक्टर। अब फैक्टर के बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखो हम क्या क्या समझ लिए हैं, एक कांस्टेंट समझ लिए, वेरिएबल समझ लिए, और जब कांस्टेंट और वेरिएबल को ऐड हम करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम फैक्टर समझ लेते हैं क्या होता है। देखो फैक्टर इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे 2x प्लस वाई इंटू 3 है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, 2 इंटू एक्स इसको लिखेंगे, 2 कॉमा एक्स इसका फैक्टर हो जाएगा, और इसका फैक्टर क्या होगा y कॉमा 3। ठीक है। मतलब फैक्टर के लिए हमको इंटू चाहिए है ना, मतलब y इंटू 3, तो इसका फैक्टर हो गया y इंटू 3। अगर 2 प्लस 3 है तो इसका फैक्टर नहीं निकाल सकते हम, x प्लस 3 है तो x कॉमा 3 हम नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर इंटू होना ही चाहिए, इंटू हमको चाहिए फैक्टर के लिए।
अगर इंटू रहेगा तो x कॉमा 3 इसका फैक्टर होगा, x प्लस 3 रहेगा, x माइनस 3 रहेगा तो उसका फैक्टर नहीं हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो हम ट्री डायग्राम बनाकर हम इसको बनाते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस सो दैट द टर्म्स एंड फैक्टर बाय टी डायग्राम्स। ट्री डायग्राम से इसको हमको शो करना है। तो 2 का फर्स्ट नंबर है x माइनस 3, ठीक है। अगर प्लस y रहता, सपोज मान के चलते हैं, तो यहाँ पर कितना टर्म हो गया, 1 2 3, ये हो गया ट्राइनोमियल, है ना। ट्राइनोमियल में 2 ठो दीवार रहता है, हम बता चुके स्टार्टिंग में। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे करते हैं, 3 बनाते हैं। ट्राइनोमियल है, पहले हम आइडेंटिफाई कर लिए। यहाँ पर ये x है, यहाँ पर ये -3 है और यहाँ पर ये y है, ये इसका आंसर हो जाता, ठीक है। और ये ध्यान में रखना, अगर -x(y) रहता तो इसको हम क्या करते हैं, +3 रहता, तो ये बाइनोमियल है ना, तो बाइनोमियल में 2 ठो इसका डंडा निकलेगा। ये एक टर्म है, ये 2 टर्म है, तो यहाँ -xy है, यहाँ पर 3 है, तो इसमें जो है ना इसका फैक्टर निकलेगा, तो इसमें 3 फैक्टर निकलेगा। आप बोलोगे कि यहाँ पर तो 2 ही दिख रहा है, तो यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक y है, और माइनस के लिए जहाँ पर भी माइनस रहे ना तो -1 वहाँ डाल देना, ठीक है। अगर -3xy रहता तो ये तो सिंपल सा होता, यहाँ x देते, यहाँ y देते, यहाँ पर -3 दे देते, है ना। अगर -xy रहे तो -1 डाल देना। यहाँ तक क्लियर है। तो फर्स्ट वाला हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। a x माइनस 3 है, तो इसको ट्री डायग्राम से हम कैसे शो करेंगे, x और यहाँ पर -3, ये इसका आंसर हो गया। b 1 + x + x² है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, ये क्या है, ट्राइनोमियल है। यहाँ पर 1, ये 2, ये 3 है ना, मतलब 2 दीवार है ना, 2 दीवार का मतलब ट्राइनोमियल। इसको ट्री डायग्राम बनाओ आप। ये 1 हो गया, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर x² हो गया। तो यहाँ पर देखो, ये तो x है, ये भला है, अच्छा है, ये भी अच्छा है, यहाँ पर 2 ठो है x², तो इसको हम ऐसे करेंगे x और यहाँ पर भी x। उम्मीद है कि ये क्लियर आपको समझ में आ गया हो। देखो जो कमेंट सेक्शन है ना, वहाँ पर हम लाइन बाय लाइन बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन नंबर कितना पर है ना। वहाँ पर ऐसे आप टच करोगे तो तुरंत क्वेश्चन पर आप पहुँच जाओगे। और डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे जितना भी हम आगे बनाए हैं, आपको इससे क्या होगा कि आसानी होगा और भी एक्सरसाइज में पहुँचने के लिए, ठीक है। यहाँ पर खुद से और ट्राई आप करो बनाने के लिए। वैसे यहाँ पर हम तो कंप्लीट सॉल्व करेंगे ही। सेकेंड का सी नंबर है y - y³। ये क्या है, बाइनोमियल है, क्योंकि एक दीवार है यहाँ पर, तो y यहाँ पर y³। तो इसको हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, y y y, 3 ठो y से मिलकर बना है ना। d 5xy² + 7x²y। यहाँ पर आप देखो ये कितना टर्म है, एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, मतलब एक दीवार है यहाँ पर प्लस, बाइनोमियल है ना। बाइनोमियल का मतलब 2 ठो इसका डंडा रहेगा। तो यहाँ 5xy² हुआ, यहाँ पर 7x² हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप देखो एक 5 निकलेगा, एक x निकलेगा, एक y निकलेगा और एक y निकलेगा। ये इसका फैक्टर हुआ, समझ में आया ना। फैक्टर इसी को बोलते हैं। 1 2 3 4, यहाँ 7, यहाँ x, यहाँ x और यहाँ y, ये भी इसका फैक्टर हुआ। d हो गया। अब हम e देखते हैं, -ab + 2b² -3a²। ओके, इसको 1 2 3 ट्राइनोमियल है। -ab
यहाँ पर 2b², यहाँ पर -3a²। यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर b, यहाँ पर a, और माइनस के लिए -1 दे देंगे। यहाँ पर एक 2 हो गया, एक b हो गया और एक b हो गया। यहाँ पर एक a हुआ, एक a हुआ, एक -3 हुआ। समझ में आ गया? तो यहाँ पर e तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यहाँ पर टर्म्स फाइंड करना है और फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है मीन्स -4x + 5। ठीक है, इसमें टर्म्स क्या हो जाएगा? टर्म्स आप ऐसे लिखोगे -4x, 5। ठीक है, और फैक्टर यहाँ पर क्या होगा? इसका फैक्टर हो जाएगा -4, ठीक है, और 5 प्लस में आप ले सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन शो कर देना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अब सेकेंड हम देखते हैं, -4x + 5y है। तो इसमें टर्म्स क्या है? टर्म्स 2 टर्म है ना, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। तो -4x और यहाँ 5y है, -4x और 5y है। तो यहाँ पर आप देखो इसका फैक्टर क्या होगा? फैक्टर इसका ऐसे आप बना दो, तो इसका फैक्टर क्या होगा? -4, x। इसका फैक्टर क्या होगा? 5, y। हम बताए हैं ना इनटू होना ज़रूरी है। यहाँ पर भी अब जैसे टर्म लिए तो 5 का फैक्टर 5 हो जाएगा, इसका फैक्टर क्या होगा? -4, x। क्लियर है? यहाँ पर देखो सी नंबर हम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी है 5y + 3y²। यहाँ पर देखो टर्म यहाँ पर लिख देते हैं, टर्म्स, यहाँ पर फैक्टर। टर्म एक है 5y, इसका फैक्टर क्या होगा? 5, y। यहाँ पर 3y², इसका फैक्टर क्या होगा? 3, y, है ना। अगर 3 केवल रहता तो इसका फैक्टर 3 होता। वैसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आप लिख दोगे। ठीक है, कोई कोई टीचर होते हैं जो देखना पसंद करते हैं। ठीक है, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। सी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, डी, x, y, इसका फैक्टर क्या होगा? x, y। यहाँ पर टर्म आप लिखोगे, यहाँ पर फैक्टर लिखोगे 2x², y²। तो इसका फैक्टर 2, x, y, है ना। जितना बार है उतना बार लिख देना है। e, pq + q। तो pq यहाँ पर टर्म है और q भी यहाँ पर टर्म है। यहाँ पर फैक्टर इसका क्या होगा? p, q। इसका फैक्टर क्या होगा? q ही होगा। अब यहाँ पर f नंबर जो है, यहाँ पर पहले टर्म हम लिखेंगे, टर्म। यहाँ पर क्या लिखेंगे? फैक्टर। पहले है 1.2 AB, 1.2 AB। उसके बाद है -2.4 B, 2.4 B और 3.6 A, है ना, 3.6 A। तो इसका फैक्टर 1.2, A, B, -2.4, B और 3.6, A। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ तक क्लियर हो गया है आपको। यहाँ पर G और H भी बचा हुआ है, तो इसको भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर टर्म हम लिखेंगे, यहाँ पर फैक्टर लिखेंगे। 3/4x और 1/4, ये हो गया टर्म। इसका फैक्टर 3/4, x और इसका 1/4 फैक्टर। ठीक है, इसका फैक्टर ये है, इसका फैक्टर ये है। अब h है 0.1
पी स्क्वायर प्लस 0.2 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर टर्म क्या है, टर्म्स 0.1 पी स्क्वायर एक टर्म, दूसरा टर्म 0.2 क्यू स्क्वायर। इसका फैक्टर क्या होगा 0.1 कॉमा पी कॉमा क्यू, पी सॉरी यहाँ पर 0.2 कॉमा क्यू। तो ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल्स कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर फिर से हम रिकॉल जरा करते हैं। देखो, अगर 3x प्लस 5 है तो यहाँ पर ये 3 और 5 क्या है, कांस्टेंट है। x y क्या है, वेरिएबल है। और 3x प्लस 5y क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये ना होता तो कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं। देखो, कोएफिशिएंट जो होता है ना, वेरिएबल के साथ जो रहता है ना साथ में, उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल के साथ रहना चाहिए, ये याद ध्यान में रखना है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, इसके साथ क्या है 3 कांस्टेंट है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। यहाँ पर y रहता तो यहाँ पर लिखते कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 3, कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 5। समझ में आया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर बोला है अदर देन कांस्टेंट, ये आइडेंटिफाई करना है कोएफिशिएंट को, कांस्टेंट को छोड़कर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ देखो, फर्स्ट जो है 5 माइनस 3t स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टर्म। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे कोएफिशिएंट। टर्म यहाँ पर क्या है, माइनस 3t स्क्वायर। अब बोलोगे सर 5 को क्यों नहीं लिए, बोला है यहाँ पर अदर देन कांस्टेंट्स, मतलब कांस्टेंट को छोड़कर, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3। समझ में आया। सेकेंड, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, यहाँ पर हम लिखेंगे टर्म आप लिख दो, 1 को छोड़कर t है, फिर टी स्क्वायर है, फिर टी क्यूब है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा। देखो, हम केवल अब c लिखेंगे, है ना, आप समझ जाना। t के साथ क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। टी स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है। टी क्यूब के साथ क्या है, 1 है। समझ में आया। इससे मैटर नहीं करता है टी का पावर कितना, 3 है, 4, 5 है, उसके साथ जो रहेगा वही कोएफिशिएंट कहलाता है। अब देखो, यहाँ पर हम डायरेक्ट अब बताते हैं, x यहाँ पर है, फिर है 2xy और 3y है ना। तो यहाँ टर्म हो गया, यहाँ पर कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 1 हो गया। एक्स वाई वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो रहता है उसको कोएफिशिएंट बोलते, तो यहाँ 2, वाई वेरिएबल, इसके साथ क्या है, कोएफिशिएंट 3 है। ठीक है, यहाँ पर देखो m और n, तो यहाँ पर है t और यहाँ पर c। ये क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं, ये हो गया, नहीं ये सेकंड था, ये 3rd और ये 4th। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट बना रहे हैं ना, तो 4th में 100m है, 100m और 1000n, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 100 होगा, इसका 1000 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 5 नंबर है, -p² q² प्लस 7p³। यहाँ पर टर्म लिखेंगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट लिखेंगे।
टर्म यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पर 7p क्यू। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, ए से लेकर जेड तक जो भी आता है वो वेरिएबल कहलाता है। यहाँ पर केवल माइनस है तो -1 इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट 7 हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर 1.2a प्लस 0.8b। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टर्म, यहाँ पर कोएफिशिएंट, तो 1.2a टर्म हुआ, 0.8b यहाँ पर टर्म हुआ, इसका कोएफिशिएंट 1.2 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये 7 3.14 आर स्क्वायर, तो ये तो टर्म ही है, इसका कोएफिशिएंट 3.14 हो जाएगा। ओके। और 8 नंबर 2l प्लस बी, तो यहाँ पर सिंपल सा इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर टर्म क्या हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करो 2l, ठीक है, प्लस 2b, है ना। ये क्या हुआ, इसका ये तो एक्सप्रेशन हो जाएगा, 2l प्लस 2b एक्सप्रेशन हो जाएगा, जिसमें प्लस वाई जोड़ कर रखता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। और यहाँ पर टर्म कौन कौन सा हो जाएगा, 2l प्लस और 2b, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 2। ठीक है। और 9 नंबर है 0.1y, 0.1y और 0.01y स्क्वायर है ना। तो इसका टर्म ये है, कोएफिशिएंट हो जाएगा 0.1, 0.01 इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट हम बता दिए हैं आपको, वेरिएबल के साथ में जो भी साथ में रहा उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है वो कि x का कोएफिशिएंट पूछ रहा है ना, x जहाँ पर हो केवल x, उसका कोएफिशिएंट आपको बताना है। ठीक है। मतलब यहाँ पर वेरिएबल भी कोएफिशिएंट बन जाएगा, अगर नहीं बोला, अगर केवल x यहाँ पर जिक्र ना करे, गिवन ना दे, तो उसका कोएफिशिएंट कोई भी केवल कांस्टेंट टर्म लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर दे दिया रहे तो उसका कोएफिशिएंट उसके साथ जो रहेगा वही हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख ही लेते हैं 4 का ए, यहाँ देखो वाई स्क्वायर एक्स प्लस y है, यहाँ पर बोला है x का कोएफिशिएंट, तो हम बताएं ना किसी का भी कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट क्या होगा, y के साथ क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो y का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर x का कोएफिशिएंट पूछा, तो x के साथ क्या है, y स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसी तरह आपको सब में लिखना है। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, x का यहाँ पर 13y स्क्वायर माइनस 8yx, x का कोएफिशिएंट x को छोड़कर x के साथ में जो है तो -8y इसका हो जाएगा, है ना, x के साथ है ना। थर्ड x प्लस वाई प्लस 2, x के साथ में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब साथ में 1 है ना, ये वाला लिख लोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1। फोर्थ 5 प्लस जेड एक्स, x के साथ क्या है, z है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू z। यहाँ पर x के साथ क्या है, 5 नंबर 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई, तो x के साथ यहाँ पर क्या है, एक y है, x के साथ क्या है, 1 है, तो यहाँ पर लिखो आप कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू, एक तो 1 है कॉमा एक y है। यहाँ पर 6 12x वाई स्क्वायर प्लस 25, x के साथ क्या है, 12 है, एक y स्क्वायर है, तो 12y स्क्वायर हो जाएगा आंसर। 7x प्लस एक्स वाई स्क्वायर, 7x प्लस एक्स वाई स्क्वायर,
एक्स के साथ क्या है, एक 7 है, कॉमा एक्स के साथ क्या है, वाई स्क्वायर है। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो 4 का ए हो गया। अब यहाँ पर देखो बी नंबर, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ पर टर्म निकालना है, तो इसका टर्म क्या हो जाएगा, टर्म जिसमें वाई स्क्वायर हो, तो यहाँ माइनस एक्स वाई स्क्वायर है। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर के साथ क्या है, माइनस एक्स है। समझ में आया। सेकेंड, 5y स्क्वायर प्लस 7x, इसमें टर्म पहले फाइंड करना है जिसमें y स्क्वायर हो, तो y स्क्वायर 5y स्क्वायर। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, y स्क्वायर के साथ 5 है ना। देखो यहाँ पर ये आप फुल पूरा लिखोगे है ना, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, शॉर्ट मत लिख देना c ऑफ y स्क्वायर, मार्क्स कट जाएगा। हम बताने के लिए स्टार्टिंग में वैसे हम बता दिए हैं ना। ठीक है। थर्ड, 2x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। यहाँ पर टर्म आप फाइंड करो, टर्म एक तो यहाँ पर y है केवल, y स्क्वायर नहीं, यहाँ पर y स्क्वायर है 15x वाई स्क्वायर कॉमा 7y स्क्वायर। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 15x हो जाएगा, वाई स्क्वायर के साथ ये दोनों है, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है, ये स्टार्टिंग में ही हम बता चुके हैं। क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, बहुत इजी वे है में ये हम समझा चुके हैं। अब देख लो यहाँ पर कितना दीवाल है, एक दीवाल है ना, एक ये टर्म एक ये टर्म, एक दीवाल मतलब दो चीज़ में बांटेगा ना। अब मान के चलो एक ये लड्डू है, इसमें एक दीवाल कर देते हैं तो कितना भाग में तोड़ा, 2 भाग में तोड़ा। एक और दीवाल कर देते हैं तो कितना भाग में तोड़ा, 1 2 3 भाग में तोड़ा। एक और दीवाल कर देते हैं तो 1 2 3 4 भाग में। आया समझ में। तो उसी तरह यहाँ पर कितना टर्म है, 1 2, तो ये हो गया बाइनोमियल। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ दिख ही नहीं रहा है। मोनोमियल इजी है, यहाँ पर 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म मतलब ट्राइनोमियल। यहाँ पर क्या है, 100 केवल है, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। आ रहा समझ में। जैसे वेरिएबल भी यूज होता है इसमें, लेकिन कांस्टेंट भी रहेगा तो हम ले लेंगे, है ना। तो ये मोनोमियल हो गया। यहाँ पर देखो एक दीवाल दो दीवाल रहेगा, एक लड्डू है, 2 दीवाल रहेगा, तो कितना भाग में तोड़ा, 1 2 3। ट्राइनोमियल आ रहा समझ में, 1 2 3। यहाँ पर ट्राइनोमियल 1 2, ये बाइनोमियल, यहाँ पर 1 ये 2। बाइनोमियल एक दीवाल है मतलब बाइनोमियल, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ है ही नहीं, मोनोमियल। यहाँ पर 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, है ना। और ये 1 2 बाइनोमियल, ये 1 2 बाइनोमियल, 1 2 3, ये हो गया ट्राइनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आया हो। तो देखिए, आपके लिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं, तो बस आपको क्या करना है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके आप शेयर कीजिए। ठीक है, यही आपका सब्सक्राइब करना, शेयर करना हम लोग का मोटिवेशन बढ़ाता है। ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, रेड कलर का बटन है, उसको आप प्रेस कर दीजिए। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये भी वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म। यहाँ पर देखो बताना है कि ये लाइक का मतलब एक जैसा है या नहीं, अनलाइक मतलब एक जैसा नहीं है ना। यहाँ पर देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बता चुके हैं ना, 1 to 100 में आ रहा है, एक्स वाई इसमें कुछ नहीं है, तो ये हो गया लाइक टर्म। यहाँ पर केवल एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी लाइक टर्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये वाला एक्स है और यहाँ पर ये वाई है, तो ये अनलाइक टर्म हो जाएगा। ठीक है, -2 9 यहाँ पर एक्स, यहाँ -2 9 यहाँ पर वाई।
अगर यहाँ पर y डाल देते, यहाँ पर x डाल देते तो ये लाइक टर्म हो जाता। आ रहा समझ में? और एक्स वाई अलग अलग रहेगा तो अनलाइक हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक्स वाई है ना, एक्स वाई कांस्टेंट को हम नहीं देखेंगे, कांस्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, ये वाला एक्स वाई देखना है। अगर यहाँ पर मान के चलो वाई रहता, यहाँ पर 100 रहता तो अनलाइक हो जाता, ठीक है। यहाँ पर अगर वाई डाल देते तो फिर लाइक हो जाता। आ रहा समझ में? यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई, ये लाइक हो जाएगा। एम स्क्वायर पी, यहाँ पर एम पी स्क्वायर है, यहाँ पर अनलाइक हो जाएगा, ठीक है। 4m स्क्वायर पी और यहाँ पर 4m पी स्क्वायर, अगर इसमें भी स्क्वायर रहता, इसमें भी स्क्वायर रहता तो लाइक रहता, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है, ये इक्वल नहीं है, इसलिए अनलाइक हो जाएगा। यहाँ पर एक्स जेड है 12xz, यहाँ पर 12x स्क्वायर जेड स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर है, इसलिए अनलाइक हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई लाइक टर्म इन द फॉलोइंग। यहाँ पर लाइक टर्म फाइंड करना है ना, 7 का ए। ये तो वैसे स्टार्टिंग का वीडियो में ही हम बता चुके हैं। यहाँ देखो एक्स वाई स्क्वायर है ना, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इसके साथ आप लिखते जाओ तो ये वाला भी हो जाए, ये नहीं होगा क्योंकि एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर ये वाला हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर मतलब 2x वाई स्क्वायर है, और नहीं है इसमें, है ना। अब सेकेंड माइनस 4y एक्स स्क्वायर है, वाई एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर तो 20y एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। अब थर्ड नंबर पर आते हैं, 8x स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर देखना है, तो यहाँ पर माइनस 11x स्क्वायर हो जाएगा, और नहीं है, ये भी हो गया। अब ये वाला पर हम आते हैं, तो एक्स वाई स्क्वायर तो हो गया ना, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर हो गया, ये भी हो गया। 7y केवल y देखना है, केवल y नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, ये भी हो गया। अब इस पर ये एक्स स्क्वायर भी हो चुका है, केवल x वाला देखते हैं, माइनस 100x है तो 100x अब है नहीं। अच्छा यहाँ पर भी दिया हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, माइनस 6x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर। यहाँ पर केवल y है तो यहाँ पर y हो जाएगा। यहाँ पर 2xy है तो xy तो अभी लिए नहीं, 3x तो ये वाला 3x यहाँ पर आ जाएगा, तो x वाला भी हो गया। अब माइनस 11xy, yx या xy कुछ भी आप लिख सकते हो, ये लिखे तो ये वाला 2y यहाँ पर हो जाएगा, 2xy, ठीक है। अब बी नंबर देखते हैं, पहले क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। 7p 8q माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 7qp माइनस 100q माइनस 23 12q स्क्वायर पी स्क्वायर और माइनस 5p स्क्वायर 41 240 5p और 78qp और 13p स्क्वायर qp स्क्वायर 701p स्क्वायर। यहाँ पर आप देखो फर्स्ट क्या है, pq, तो यहाँ पर लिखो 10pq कॉमा pq वाला खोजो जो साथ में ये वाला है pq है ना, माइनस 7qp लिखो या pq लिखो, बात ही की है, pq वाला खोज रहे हैं, ये वाला है ना, और कोई नहीं है, तो 78qp, ये 3 टर्म हो गया। अब केवल p वाला खोजते हैं, 7p p में जो केवल आए, यहाँ पर देखो ये वाला है ना 2405p, और नहीं है, ये भी हो गया।
अब यहाँ पर 8Q खोजते हैं। ये वाला एक 8Q है, यहाँ पर Q है और कहीं नहीं है, मतलब -100Q। ये भी हो गया। अब यहाँ पर -P²Q² खोजना है। ये वाला है P²Q², 12Q² P² लिख सकते हो आप यहाँ पर, और कोई नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया। अब 23 कांस्टेंट केवल 23, यहाँ ये है 41 और कहीं नहीं है ना, 23 ये भी हो गया। अब यहाँ पर -5P² देखना है, तो P² यहाँ पर एक है 701 P², ये भी हो गया। अब ये वाला P²Q है ना, अच्छा हाँ P²Q, ये 13 P²Q, इसके साथ ये भी है P²Q P², तो इसका आंसर हो गया। समझ में आया? तो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हम कर चुके हैं और आपको बिल्कुल इजी में समझ में आया हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इसी तरह बहुत आसानी वे में हम इजी वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका और भी वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। 7 क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप साइंस का भी वीडियो देख सकते हो, मैथ्स का भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।